बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा की तरह आज फिर एस्पायर के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। आज हमने केमिस्ट्री का लेक्चर 11 देखना है, जिसमें हमने एक नया यूनिट जो आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा, मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल देखना है। उससे पहले कि मैं मोल के लिए इंतहाई ज़रूरी बातें करूं, मैं सिर्फ़ एक बात बताना चाहता हूं कि ये सामने हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ज़रा जिंक के ग्राम देखिए, 65.4 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन है। मैग्नीशियम के 24.3 ग्राम। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि अगर ये एक यूनिट बनाया गया है, दर हकीकत एवोगैड्रो और मोल आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा। एवोगैड्रो में मज़ीद इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे एवोगैड्रो से रिलेट करके। अभी आज आपने याद रखना है कि कुछ मैसेज को हमने एक सिंगल यूनिट मान लिया है। अब देखें, मिसाल लें, मेरे पास एक तराजू है, उस तराजू के अंदर मैंने आम रख दिए हैं और वो आम का वज़न किया 1 किलो। अब जितनी वो मिकदार 1 किलो है, आपके पास यूनिट है, लेकिन वो क्वांटिटी लाजिम तो नहीं है ना कि उसके अंदर जितने आपने सेब 1 किलो में होंगे उतने ही 1 किलो में आम होंगे। मतलब उनकी क्वांटिटी में डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही बिल्कुल इसे उल्टा लें, मैं जब कहूँ कि 1 दर्जन है तो वो कितने हुए? 12। अगर 1 दर्जन बनाना की बात करें तो वो कितने होंगे? 12। अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही 1 दर्जन एग ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, तो वो कितने होंगे? 12। मतलब दुनिया जहान की कोई भी चीज़ ले लें, मैं जब कह दिया कि 1 दर्जन है तो आप कहेंगे कि 12। हालांकि 12 अंडों का मैस और 12 बनाना का जो केलों का जो मैस है वो एक जितना नहीं है। 12 संतरे हैं, उनका मैस और 12 अंडों का मैस बराबर नहीं है। हालांकि आपने उसे भी कहा 1 दर्जन, उसे भी कहा 1 दर्जन। अब 1 दर्जन ही फुटबॉल हैं, अब उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट है, उनका मैस भी डिफरेंट है, लेकिन कहा होंगे कितने? क्वांटिटी कितनी होगी, मिकदार कितनी होगी? 12। ऐसे ही 1 मोल हर चीज़ का कितना होता है? एवोगैड्रो होता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैसेज को हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोल। अभी स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़रूरी लफ्ज़ क्या है जो मोल के लिए आपने याद रखना है। मोल को वैसे हमारे पास मोल MOL इसकी सिंबल है और इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट है ये किसके लिए? एक मिकदार के लिए, मैस के लिए। लिहाजा आपने एक लातीनी ज़ुबान में इसे यूँ समझ लीजिए कि ये बल्क के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मेरे पास छोटी सी क्वांटिटी है, ये एक इतना मटेरियल है, ये एक टुकड़ा है, मैंने एक चीज़ों का इकट्ठा कर लिया है, बल्क बना लिया है, एक मैसिव पार्टिकल्स का एक मजमुआ हो गया है, तो इसे हम मोल बोलेंगे। अच्छा देखें, हमारे पास ना सबसे ज़रूरी एक लफ्ज़ याद रखना है बस आपने। मोल का जहां लफ्ज़ आ जाएगा आपने याद रखना है ग्राम। मोल वो मैस है जो ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए। देखें, मैस 12 AMU भी कह सकता था मैं कह सकता था कि हमारे पास ये यूरेनियम का मैस 238 AMU है, लेकिन जब मैं कहूँगा 238 ग्राम है तो फिर मैं कह दूंगा दिस इज़ 1 मोल। आपको मैंने AMU पढ़ाया कि हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1 AMU लिख सकता हूँ ना, लेकिन जब मैं AMU की बजाय उसे लिखूँगा ग्राम में, उसे ग्राम में ज़ाहिर करूँगा, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। जब ग्राम में ज़ाहिर किए गए मैसेज होते हैं तो फिर उन्हें मोल कहते हैं। लिहाजा ये सबसे पहले मोल की डेफिनेशन देखते हैं। जर्नल मोल की डेफिनेशन होती है कि किसी एलिमेंट का, एलिमेंट में सिंगल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूल, जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो आपको पता है स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। पानी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए एलिमेंट जब आपस में कम्बिनेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा था, तो फिर वो क्या बन जाते हैं भला? फिर वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं।
वो जो कंवारे होते हैं ना सिंगल सिंगल, उन्हें एटम बोलते हैं। और जब वो शादीशुदा हो जाते हैं ना, उनके ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है, जब उनकी 8 बीवियाँ पूरी हो जाती है ना, तब वो क्या कहलाते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये सिंपल मैंने आपके मजाक के तौर पर सिखाई थी ये चीज़। अच्छा याद रहे कि जब वो मॉलिक्यूल हो गया तो फिर एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, आयनिक कंपाउंड, आइंस वाला कोई कंपाउंड हो, या कोई आइन हो। आइन मतलब आप बताया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला, मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई विषय, 4 चीज़ें होती हैं, इनमें से 4 में से किसी का भी मैस अगर ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड मोल। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि मैस ऑफ एनी स्पीशी एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, उसे मोल बोलते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिंगल सिंगल देखते हैं। किसी एलिमेंट का मैस अगर ज़ाहिर किया जाए ग्राम में तो उसे मोल भी कह सकते हैं, ग्राम एटम भी कह सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि एलिमेंट के अंदर, कार्बन के अंदर सारे कार्बन के क्या हैं, एटम। हाइड्रोजन के अंदर सारे हाइड्रोजन के क्या हैं, एटम। ऑक्सीजन के अंदर सारे क्या हैं, एटम। तो लिहाजा इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा? एटम का, ग्राम एटम का। अगर एलिमेंट की बात हो तो फिर फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ऊपर मैस। अच्छा एक बात का ख्याल रहे, जब मैंने कहा कि 12 ग्राम है तो 12 ग्राम कितना हुआ, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 24 ग्राम कितना हुआ, 2 मोल। अच्छा अगर मैं कहूँ 48 ग्राम है तो फिर कितना हुआ, 4 मोल। ये आप कैसे निकाल रहे हैं कि जितना मैं आपको मैस दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा जनाब ये लीजिए 24 ग्राम कार्बन, बताइए कितने मोल हैं। आपने कहा अच्छा इसके ये 12 ग्राम साइड पे कर दीजिए 1 मोल, ये 12 ग्राम साइड पे कर दीजिए 1 मोल, 1 मोल ये, 1 मोल ये, कितने मोल हो गए, 2 मोल। मतलब आपने क्या किया, वो जो मैंने 24 ग्राम मैस दिया था उसे मोल बनाने के लिए तकसीम कर दिया, अलग-अलग कर दिया, उसे तकसीम कर दिया किस पे, उसके मोलर मैस पे। जितना मैस दिया गया होता है उसके मोलर मैस पे डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएंगे, मोल बन जाएंगे। एलिमेंट का मैस दिया हुआ है, आप उसे एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर दें, क्योंकि मोलर मैस को एलिमेंट के लिए फिर हम स्पेशल टर्म का नाम दिया जा सकता है, उसे हम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। ये मोलर मैस ही है। मैट्रिक लेवल पे आपने पढ़ा था क्या, मैस ओवर मोलर मैस। ये क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टर्म लगा दी है, वो क्या लगा दी है, एटॉमिक मैस, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट की कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऊपर जो मैस पुट करना है वो किलो वाला नहीं, AMU वाला नहीं। ऊपर हमने मैस कौन सा ज़ाहिर करना है, अभी हम एग्जांपल भी करेंगे। केजी में मैस दिया गया होगा, हम उसे किलोग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। मैंने कहा मोल के लिए सबसे ज़रूरी एक लफ्ज़ याद रख रहे हैं, मोल बड़ा ज़रूरी है। नहीं तेरा कोई मोल, इससे ज़्यादा क्या है मेरे पास कोई बोल, ज़रा मेरे जुमले को अपने लिए फिर से तोल। अच्छा देखें, हमारे पास मोल है, अगर जितना मैस दिया है उसे मोलर मैस पे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे। एटॉमिक मैसेज की बात करते हैं, ये आपने सारे याद करने कि कार्बन का हमारे पास। अच्छा ये देखें, ये ग्राम में, ये जानबूझ के लिखा है, मैसेज सेम है, ये मैसेज और ये मैसेज सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मैस, कौन सा, AMU में। लेकिन यहाँ पे मोलर मैस किस में लिखा हुआ है, ग्राम पर मोल। मतलब 12 ग्राम है तो दिस इज 1 मोल। ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो वो इट इज इक्वल टू 1 मोल। अगर ऑक्सीजन का 16 ग्राम है तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। अगर ये सोडियम का 23, ये असल में 22.99, इसे 23 आपने याद रखना है, इतने ग्राम है तो वो कितना होगा भला, वो भी 1 मोल। इसका मतलब ये इनके मैसेज जो AMU हैं, जब इन मैसेज को ग्राम में जाहिर किया जाता है तो तब इन्हें क्या कहते हैं, मोल का नाम दे दिया जाता है स्पेशली। अब ये कौन थे भला, सारे एलिमेंट थे। एटॉमिक फॉर्म पढ़ी, एटॉमिक, इसीलिए पीछे हमने फार्मूला क्या पढ़ा, मैस ओवर मोलर मैस के बजाय में स्पेशल नाम लिख दिया, क्या, एटॉमिक मैस। अब अगर मॉलिक्यूल की बात करें, उससे पहले कि मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मैं एक बात करना चाहता हूं कि कार्बन का अगर मैस 12 होता है
मैग्नीशियम का मैस कितना होता है? 24 होता है। इसका मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम के कितने मोल पड़े हैं? इधर तराजू में यहां 24 ग्राम मैग्नीशियम के इधर रखे, तो इधर मुझे कार्बन के मोल रखने हैं। कितने रखने पड़ेंगे? 2। 2 रखूंगा तो ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम, तो 2 मोल कितने हुए? 24 ग्राम। तो इसका मतलब इधर मैग्नीशियम का अगर 1 एटम होगा तो इधर मेरे पास यहां पे कार्बन के 2 एटम रखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का 1 एटम कार्बन से 2 गुना भारी है, हैवियर है। सोडियम का मैस कितना होता है? 23। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1। इसका मतलब सोडियम का 1 एटम हाइड्रोजन से 23 गुना 23 टाइम्स हैवी है। इतना हैवी मतलब इतना मैसिव है। लिहाजा हमारे पास मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल का जो मैस ग्राम में जाहिर किया जाए उसे मोल भी कह सकते हैं, उसे ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। पहले क्या था भला? एलिमेंट। अब क्या है भला? मॉलिक्यूल। इसके बाद हम इंशाल्लाह तीसरी चीज़ पढ़ते हैं। अब इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा? मेन चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है, ज़रा देखें। ऊपर क्या लिख दिया है? मैस। नीचे क्या है? मोलर मैस। लेकिन ये मोलर मैस की बजाय स्पेशल टर्म दे दी, कौन सी? मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन मैस ऊपर हमेशा कौन सा आना है? किलो वाला नहीं, ग्राम वाला। पीछे भी ऐसे ही फार्मूला था। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मीथेन CH4। अब ये एटम नहीं है, ये कौन है? मॉलिक्यूल है, शादीशुदा है, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करके बना हुआ है, स्टेबल है। अब ये जो कार्बन का मैस कितना होता है? 12। और ये हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1। लेकिन 4 हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 4 12 वो 4 वो कितना हो गया? 16। मतलब 12 और 4 कितने हो गए? 16। तो लिहाजा मीथेन का मैस कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है कि 1 मोल अगर मीथेन का, उसका आप मोलर मैस निकाल लीजिए एटम्स के मैसेज से, उनको सम कर लीजिए। तो इस तरीके से 1 मोल अगर मीथेन का पूछा जाए कितने ग्राम होता है तो आपको पता होना चाहिए 16 ग्राम। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल है। कार्बन का मैस कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन कितना हुआ? 32, 32। तो इसका मतलब ये देखें लिखा हुआ 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये किसका है? कार्बन का। तो इन दोनों को हमने बाद में क्या किया? सम किया। जमा करने के बाद कितना हुआ? 44। लिहाजा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के ये 44 ग्राम मेरे पास पड़े हैं तो इसका मतलब ये 1 मोल मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये कौन है भला? इसे ज़रा गौर से देखिए। ये कभी भी ये शक्ल आ जाए तो आप पता होना चाहिए ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ये कौन है? हाइड्रोजन है। ये कौन है? हाइड्रोजन है। ये कौन बन गया? ये वाटर बन गया। ये टेढ़ा इसलिए होता है, बेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाटर है, ये मॉलिक्यूल है। इसका मैस कितना होता है? एक H2O, H का मैस होता है 1 प्लस दूसरे H का भी कितना हुआ? 1। तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन का मैस 16। तो इसका मतलब टोटल मैस कितना हुआ? 8। वो 1.008 होता है हाइड्रोजन का मैस। तो टोटल कितना हुआ? 18 ग्राम। लिहाजा मैंने ग्राम लिख दिया। अगर 18 ग्राम है तो इसका मतलब वाटर कितना है? 1 मोल है। ये 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये मॉलिक्यूल थे। पहले क्या थे भला? एलिमेंट्स। ये क्या है भला? मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा देखें ज़रा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये आइंद से बने होते हैं। इनका मॉलिक्यूल नहीं होता। ये हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल नहीं होता। एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, तमाम अतराफ में फैला हुआ एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसका एक बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है लैटिस। पढ़ेंगे इंशाल्लाह
चैप्टर 4 के अंदर लैटिस। अच्छा देखें, ये इतना बड़ा नेटवर्क है। NaCl के बारे में मैंने बताया था, ये सोडियम आयन है ना, Na पॉजिटिव, घर में खा जाते हैं नमक, टेबल साल्ट, NaCl उसे बोलते हैं, जो कहते हैं नमक खाइए, हलाल कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। अच्छा देखिए, ये सोडियम है, इधर क्या है, Cl नेगेटिव, 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 ऊपर क्या है, वो भी क्लोराइड आयन, नीचे क्या है, वो भी Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब कितने हो गए, 6। मतलब एक सोडियम आयन को 6 ऑपोजिट आयन ने, मुखालिफ आयन ने घेरा हुआ है। तो कभी आपने फार्मूला लिखा हुआ है NaCl6? नहीं। अच्छा, उस Cl के बाद भी सोडियम है, उसके बाद भी सोडियम है, उसके बाद भी ऐसे फैला हुआ नेटवर्क, फिर सोडियम, फिर Cl नेगेटिव, फिर सोडियम आयन, फिर Cl नेगेटिव, फिर सोडियम आयन, फिर Cl नेगेटिव, ऐसे फैला हुआ नेटवर्क। तो कभी आपने ऐसा फार्मूला लिखा है Na हजारों, Cl हजारों? नहीं, हम उसमें से एक यूनिट लिखते हैं। ये इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज हल्का सा बस आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, वो एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें से अंदर से एक छोटा सा हम यूनिट लेते हैं। और इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए जब भी हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ग्राम फार्मूला का करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सिंगल जो यूनिट लेते हैं उसे फार्मूला यूनिट बोलते हैं, एक सिंगल इकाई फार्मूला निकालते हैं अंदर से। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कौन सा, जो ग्राम में लिया जाए, नीचे मोलर मैस की बजाय अब स्पेशल टर्म क्या लगा दी, पहले था एलिमेंट तो मैंने नीचे लिखा एटॉमिक मैस, फिर था मॉलिक्यूल तो मैंने नीचे लिखा मॉलिक्यूलर मैस, अब है आयनिक कंपाउंड तो नीचे मैं क्या लिख दिया है, मोलर मैस की जगह पे फार्मूला मैस। लिहाजा जब भी जिंदगी में आयनिक कंपाउंड्स की, जो ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड की बात होगी तो फिर आपने याद रखना है, तब हमेशा उनके लिए फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। फार्मूला का लफ्ज़ नहीं भूलना आयनिक कंपाउंड्स के लिए। लिहाजा नीचे लिख दिया फार्मूला मैस, इसे ग्राम फार्मूला भी बोलते हैं, इसे मोल भी बोलते हैं। वो मैस जो जाहिर किया जाए, किस में, ग्राम में जाहिर किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं Na2CO3। सोडियम का मैस 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद कार्बन का मैस कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16। और इसे 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। लीजिए हमारे पास मैस आ गया है, और वो कितना मैस आ गया है, 105.988। ये ले हमारे पास मैस आ गया है। कार्बन का मैस 12, ऑक्सीजन का मैस 16 और उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल 105 मैस होता है। ये कौन है भला, आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड होता कैसे। अच्छा ज़रा गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पे एक ऑपोजिट आयन आपस में एक दूसरे को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, कि बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें बहुत से आयन्स एक दूसरे के साथ हैं, और हम इसमें से क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें से सिंगल यूनिट लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। और उस फार्मूला यूनिट की वजह से फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, फार्मूला। ये देखें, ये नमक है, NaCl के अंदर से छोटा सा हिस्सा लिया, इसके अंदर ये देखें कि बड़ा नेटवर्क, ये क्यूब बना हुआ है। इंशाल्लाह चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे। ये Cl नेगेटिव, वो दरमियान में सोडियम, फिर Cl नेगेटिव, और इधर भी Cl नेगेटिव, और इन दोनों के दरमियान में ये सोडियम रहा, ये वाला। और ये हमारे पास क्या था, Cl नेगेटिव, और ये इसके सामने ये वाला सोडियम, और इसके फिर आगे कौन, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। इस तरीके से ऑपोजिट आयन ने आपस में क्या किया हुआ, आपस में घेरा हुआ है एक दूसरे को। उसके बाद ये इसको और सादा कर दिया मैंने,
पहले मेन स्ट्रक्चर दिखाया, फिर उसमें से एक टुकड़ा दिखाया कि कैसे ऑपोजिट आयन घेरा। अब इसको मैंने और सादा कर दिया कि ये देखें, ये सामने वाली लेयर नजर आ रही है कि ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होता है, इसीलिए सोडियम का साइज छोटा बनाया हुआ है, Cl नेगेटिव का बड़ा बनाया हुआ है। अच्छा जरा गौर से देखें, ये ऑपोजिट आयन ने एक दूसरे को घेरा हुआ है। ऑपोजिट आयन जब एक दूसरे को घेरे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक सिंगल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल यूनिट का जब इस्तेमाल करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल नहीं होता, इसीलिए फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। सिल्वर नाइट्रेट है मेरे बेटे, सिल्वर का मैस 107, नाइट्रोजन का मैस 14, ऑक्सीजन का मैस 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मैस कितना हो गया, 169 हो गया। ये कितने का, 1 मोल के बराबर होता है। आयनिक स्पीशी, आयनिक स्पीशी मीन आयन, Na पॉजिटिव है, SO4 माइनस है। जब सिंगल एक आयन होगा तो जब मैसेज ऑफ आयनिक स्पीशीज भी जाहिर किया जाए किस में, ग्राम में, उसे क्या बोलेंगे हम, मोल बोलेंगे, या उसे ग्राम आयन भी बोल सकते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने याद रखना है, वो सारा यही है, मोल ही है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैस उस आयनिक स्पीशी का, और नीचे क्या, आयोनिक मैस, आयनिक मैस उफ आयनिक स्पीशी का। और ये हमारे पास इस तरीके से ऊपर क्या आ जाएगा, मैस, और नीचे क्या आ जाएगा, आयोनिक मैस, और इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। एग्जांपल लेते हैं, CO3 2 माइनस, तो आपको पता होना चाहिए 60 मैस है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे, 16 ऑक्सीजन का, 16 ऑक्सीजन का, 16। चार्ज की वजह से मैस पे फ़र्क नहीं आएगा, ये ना हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आप कहें कि इसके ऊपर मैस का फ़र्क आ गया। कार्बन ये 12, ये हमारे पास सबको जमा कीजिए, कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास NO3 का मैस निकाल के देखते हैं। ये एक नाइट्रोजन का मैस कितना होता है, 14 होता है। एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मैस कितना हो गया, 62 ग्राम पर मोल। आपने नोट किया है, बिल्कुल तरतीब से हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एलिमेंट्स के लिए ग्राम एटम, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला, आयोनिक स्पीशी के लिए, आइंस के लिए तो उसके लिए ग्राम आइन। 4 चीज़ों की बिल तरतीब डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जाम्पल, ऐसे ही आपने याद रखना है। अभी हम एग्जाम्पल 6 देखते हैं। तो हमारे पास हमने ग्राम एटम फाइंड करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। सोडियम का मैस दिया हुआ है 0.1 ग्राम, तो हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैस को डिवाइड कर देंगे किस पे, मोलर मैस पे। तो मैस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.1 ग्राम। मोलर मैस सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम होता है पर मोल। तो जितना मैस है उसे मोलर मैस पे, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दीजिए। मैंने नीचे एटॉमिक मैस इसलिए लिख दिया क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है, इसलिए स्पेशल उसके लिए मोलर मैस के बजाय हमने क्या लिख दिया, एटॉमिक मैस लिख दिया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस ये है, मोलर मैस ये है, तो जवाब आपके पास आ गया कितना, 4.3 × 10 की पावर -3 मोल आ गए हैं। इसके बाद इसी का हम पार्ट बी देखते हैं कि सिलिकॉन का मैस दिया हुआ है और हमें उसका अगर हल करना है तो सिलिकॉन का सबसे पहले क्या चाहिए, मोलर मैस। सिलिकॉन का मोलर मैस 28 होता है। तो ऊपर मैस दिया हुआ है, उस मैस को डिवाइड कर देते हैं किस पे, मोलर मैस पे। लेकिन आपने गौर करना है, ये मैस केजी में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिखा है। क्यों, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया था क्या होता है, मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम। मैस वो जो ग्राम में जाहिर किया जाता है, लिहाजा किलोग्राम में कभी वैल्यू पुट नहीं कर देनी। नीचे मोलर मैस, और ये ले आपके पास जवाब आ गया है। इसके बाद हम एग्जांपल 7 देखते हैं कि हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं, 10 की पावर -3 मोल्स दिए हुए हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। तो आए मैस फाइंड करते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहले मैस फाइंड करने से पहले हमें क्या निकालना है, हमेशा की तरह मोलर मैस आपको निकालना आना चाहिए। मैग्नीशियम का मोलर मैस कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32 और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 64। ये हमारे पास उसका मोलर मैस आ गया। तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मैस ओवर मोलर मैस। तो स्पेशल टर्म लिख दी मैंने फार्मूला मैस, क्योंकि ये कौन है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल तो हमें दिए हुए हैं, फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है। फार्मूला यही रहेगा, ये ऊपर देखिए मैस लिखा हुआ है, ये लें, ये हमारे पास ये मैस लिखा हुआ है ये। तो इस नीचे वाली वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाइए, इधर नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखें जरा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला कि मैस ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे से फार्मूला मैस ऊपर आ गया, उसे मोलर मैस भी बोल सकते हैं। तो जितने मोल्स हैं उसे मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या निकलेगा, मैस निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं कितने, 10 की पावर -3। तो आए मोलर मैस कितना होता है MgSO4 का 120 ग्राम पर मोल होता है। तो आए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया कितना 0.12। लेकिन साथ क्या लिखना है, ग्राम लिखना है, क्योंकि ये क्या है मोल नहीं है बल्कि मैस निकाला है, इसलिए साथ ये जी लिखा हुआ है। इसके बाद आज आपने जो पढ़ा उसके लिए कौन से क्वेश्चंस याद रखने हैं। सबसे पहले कि मोल होता क्या है, उसकी एग्जांपल एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल, फिर आयनिक कंपाउंड, फिर आयन, ऐसे तरतीब से बिल्कुल आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन, फिर आपने उसका फार्मूला, फिर साथ ही एग्जांपल्स देनी है ऐसे ही। उसके बाद आपने याद रखना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, उसके पहले 4 पार्ट यही मोल के टॉपिक के मुतालिक हैं, मैंने साथ साथ बताया था। उसके बाद आपने एग्जाम्पल 6 और 7 जो हमने एंड पे अभी अभी हल की है ये याद रखनी है। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, जो सबसे शुरू में हमने एलिमेंट से पढ़े हैं, कार्बन का मैस 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम होता है, ये जो 12 ग्राम है ये 1 ग्राम है, ये ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। ये सारे मैसेज आपने फिंगर टिप पे करने हैं। और याद रहे आपका टेस्ट है, आपके अभी जैसे अभी टेस्ट चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे फिर आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो याद रहे कि ये तमाम लेक्चर्स का फिर एक दफ़ा टेस्ट वीक आएगा, वहाँ पे जाके इन MCQs का टेस्ट होगा, साथ साथ इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से दोहराते चलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, एस्पायर के साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़।